ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ नाइट में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सुरों की उस आशा की जिसने करीब 7 दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले यानी आशा ताई के निधन के साथ भारतीय संगीत की वह बहुरंगी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिसने शोक गीतों से लेकर गज़लों और भावपूर्ण नगमों तक संगीत की हर शैली को अपनी अनूठी गायकी से अमर बना दिया। संगीत जगत को समृद्ध करने वाली आशा ताई ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि कई भाषाओं में अपनी पहचान बनाई और हर दौर के साथ खुद को नए रूप में ढालते हुए हर पीढ़ी पर अपनी एक मधुर छाप छोड़ी। शोक गीतों से लेकर उदासी भरे नगमों तक और पॉप से लेकर गजलों तक हर विधा के संगीत को अपने सुरों से अमर करने वाली आशा भोसले के निधन के साथ ही भारतीय संगीत की वो बहुरंगी आवाज खामोश हो गई जिसने पीढ़ियों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया। अपनी अनूठी आवाज से हिंदी पार्श्व गायन में अलग मकाम हासिल करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया। वो 92 वर्ष की थी। आशा भोसले ने करीब 7 दशक तक हिंदी पार्श्व गायन को अपने सुरों से समृद्ध किया और एक ऐसे भारत की पहचान बनी जो बदलते समय के साथ दुनिया से कदम ताल कर रहा था। रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस लेने वाली आशा भोसले की बहुरंगी आवाज ने एक ओर जहां श्रोताओं को आजा आजा जैसे जोशीले गीत पर थिरकने को मजबूर किया, तो दूसरी ओर जुस्तजू जिसकी थी जैसे शास्त्रीय विधा वाले गीतों के साथ उन्हें भावनाओं की गहराई में उतारा। उन्होंने दोनों तरह के गीतों को समान सहजता से निभाया। आशा भोसले को संगीत की दुनिया में केवल उनके लंबे सफर ने सबसे अलग नहीं बनाया, बल्कि हर दौर में खुद को समय के अनुसार नए सिरे से गढ़ लेने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर वैश्विक मंचों तक, ग्रामोफोन रिकॉर्ड से लेकर स्ट्रीमिंग के दौर तक उन्होंने अपनी आवाज को समय के अनुसार लगातार नया रूप दिया और इसी वजह से हर पीढ़ी में प्रासंगिक बनी रही। उन्होंने करीब 12,000 गीत गाए, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में थे, लेकिन उन्होंने इसके अलावा लगभग 20 अन्य भाषाओं में भी गीतों को आवाज दी। आशा जी ने मात्र 10 साल की उम्र में अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया। ये 1943 में फिल्म माझा बाल के लिए गाया मराठी गीत चला चला नवबाला था। उन्होंने 1948 में चुनरिया के लिए सावन आया गीत के साथ हिंदी फिल्म गायन के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी आवाज में मादकता भी थी, शरारत भी, विद्रोह भी था, प्रेम भी और दर्द भी, लेकिन हर बार उसमें भावों की गहराई थी। उन्हें कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अनेक फिल्म फेयर पुरस्कार, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खुद को लगातार नए रूप में ढालती रहने वाली आशा ने सोशल मीडिया पर भी अपनी पहचान बनाई और यही थी आशा भोसले, एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी शख्सियत और अपने गीतों में जीवन के प्रति गहरा प्रेम समेटे रखा। ऐसा प्रेम जिसमें उल्लास भी था, पीड़ा भी थी, मिठास भी थी, कसक भी थी, अपनापन भी था और समय के साथ मिलकर आगे बढ़ने का साहस भी। उनके जाने से भारतीय संगीत का एक पूरा युग मौन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आशा भोसले जी के निधन से संगीत जगत में गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है। एक प्रतिष्ठित गायिका के रूप में उनके शानदार करियर ने भारत में संगीत के एक युग को परिभाषित किया। मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप में हुई मुलाकातों की सुखद यादें हैं। उन्होंने एक कलाकार और एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को अपने तरीके से जिया। अपनी मधुर और सदाबहार आवाज़ से उन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत को समृद्ध किया। उनका संगीत अमर रहेगा
उनका निधन संगीत प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आशा भोसले के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि महान गायिका आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। आशा जी की बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें विभिन्न विधाओं में सहजता से गायन करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने भावपूर्ण गज़लों और पारंपरिक भजनों में महारत हासिल की और भारतीय संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी बेमिसाल आवाज़ और संगीत में विरासत लाखों लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। साथ ही प्रख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाज़ों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूँ। दशकों तक फैले उनके असाधारण संगीत में सफ़र से हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ। चाहे उनकी भावपूर्ण धुनें हों या जीवंत रचनाएं, उनकी आवाज़ में एक शाश्वत चमक थी। उनके साथ बिताए पलों को मैं हमेशा सजो कर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं वे पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे। और आपको बता दें, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बॉबी बेदी जुड़ चुके हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। बॉबी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगा आपसे किस तरह का अनुभव रहा आपका आशा ताई के साथ, क्योंकि वाकई एक अगर देखा जाए संगीत की दुनिया का वो नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन आज पता चल रहा है कि किस तरीके से एक इतना लंबा सफ़र उनका, करीब 7 दशक लंबा सफ़र, उसी में हर वर्ग की अगर बात की जाए, हर पीढ़ी के लिए एक ऐसा संगीत, एक ऐसी धुन और खासतौर से एक ऐसा गीत जो हर किसी के लिए हम कह सकते हैं वो आशा का गीत बन गया। देखिए, हमारी जनरेशन के लिए वो मेरा ख्याल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इन्फ्लुएंशियल सिंगर थी, क्योंकि अमंग्स द मेल्स किशोर कुमार थे और इनके साथ अपना जो यंगर जनरेशन है, थोड़ा मिक्स्ड वेस्टर्न इंडियन कल्चर है, सबके साथ ये बहुत मतलब जुड़े हुए थे। और इनके जो गाने हैं शुरू से, चाहे वो हेलेन के साथ कैबरेज थे, चाहे वो दम मरो दम, हरे राम हरे कृष्ण था जी। तब, इवन एज फार बैक एज राज कपूर की मुड़ मुड़ के ना देख, तब जो लाइवली और यंग और जो चटपटे गाने थे वो सिर्फ वो ही ज्यादा गाती थी। जी। बाकी सब भी गाते थे, पर वो लता जी भी गाती थी। पर ये जो स्पेस है ना, मतलब कि भाई एक मेन स्ट्रीम हिंदी सिंगर ऐसे गाने गा सके जो कि उषा उत्तम, जो कि वेस्टर्न ऑडियंसेस को डील कर रही थी इंडिया में, जो यंग को, इंग्लिश वालों को, उनके साथ भी शोल्डर टू शोल्डर खड़ी होकर गा सकती थी वो। तो हमारी इन्फ्लुएंस, हमारी जनरेशन के लिए ऊपर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस उनका था। जी बिल्कुल। और खासतौर से उन्होंने जो गीत गाए हैं वो हम कह सकते हैं कि उन गीतों के जरिए आशा जी को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। देखिए, उनको हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, हम भूलते नहीं है। गाने हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन के भी सुनते हैं जी। अपनी जो आजकल की नई जनरेशन है उनको इतनी वो लगन नहीं रहती पुरानी चीजों के साथ, पर जो हमारी जनरेशन तक है ना, हम अपने माँ बाप के भी और अपनी जनरेशन, बच्चों की जनरेशन के गाने भी सुनते आए हैं। और आशा भोसले तो इस सारी रेंज के साथ थ्रू आउट रही हैं। तो आप उनको मतलब कह ही नहीं सकते कि ओल्ड फैशन है। पर गाने के अलावा मतलब वो उनकी जो पर्सनालिटी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी।
एक मेरे को बारी बारी वाकया याद आता है कि जी। अभी एमटीवी अवार्ड्स थे बम्बई में, हम्म। और एमटीवी नए नए आए थे इंडिया में, बहुत मॉडर्न म्यूजिक प्रोजेक्ट कर रहे थे, जी। और उन्होंने आशा जी को लाइफ अवार्ड देने के लिए बुलाया था कि आप आइए। हम्म। वो आ तो गई, तो जी। सारा यंग क्राउड था, हैप क्राउड था, जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट्स पहनी हुई, स्कर्ट्स पहनी हुई, मिनी जी। स्कर्ट्स पहनी हुई। तो स्टेज पे खड़े होकर कहती हैं कि मेरा तो बिल्कुल भी, मेरे को तो आने से घबराहट हो रही थी हम्म। कि यहाँ जाऊंगी क्या करूंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, जी। छोटे छोटे कपड़े होंगे, मैं तो एम्बैरेस फील करूंगी। हम्म। सो शी वाज क्वाइट फनी इन दैट सेंस। और जी बिल्कुल। और यही बात उनको सबसे अलग भी बनाती है, और उसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक अमिट छाप जो है उन्होंने आज सभी संगीत प्रेमियों के दिलों में ज़रूर छोड़ी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर बॉबी बेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आशा ताई की अगर बात की जाए, एक और गीत उनका अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन आज हर संगीत प्रेमी जो है, उनके फैंस जो हैं, उनका दिल भरा हुआ है इस गम से, क्योंकि अब वो आवाज़ जो है हमेशा के लिए खामोश हो गई है। फिलहाल न्यूज़ नाइट में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।